मुकद्दम है। मैं हूं हिना जुबैर। सुबह के 7 बजने को है। चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। सबसे पहले कश्मीर की स्पीड न्यूज। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 3,571 पॉजिटिव केसों की हुई निशानदही। कश्मीर डिवीजन में 2,421 मामले आए सामने, जबकि जम्मू में नए 1,150 केसों की तस्दीक। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 41 लोगों की हुई मौत। जम्मू में 28 जबकि कश्मीर खत्ते में 13 कोविड मरीज हुए फौत। इस दौरान कोविड से सेहतियाब होने वाले 1,453 मरीजों को अस्पतालों से दी गई छुट्टी। बत्रा अस्पताल में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की किल्लत से हुई अमवात की जांच का दिया गया हुक्म। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लांगर की देखरेख में तमाम उमूर की जाएगी इंक्वायरी। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करने का दिया हुक्म। पूरे मामले की जांच के अमल का आगाज भी। जिला अस्पताल रामबन में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही और वक्त पर ऑक्सीजन मुहैया न करवाने की वजह से एक कोविड मरीज की हुई मौत। मुतवफ़ी की शिनाख्त अब्दुल कुद्दूस बट साकना लांबर बानेहाल के तौर पर। महलूक के घर वालों और रिश्तेदारों का कहना, जब मरीज की हालत खराब हुई तो वो गए ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के पास। उसने कह दिया कि वो नहीं चला सकते वेंटिलेटर और चंद मिनट बाद ही मरीज की हो गई मौत। महलूक शख्स के साथ ही मरीज ने बनाया वीडियो भी। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज बेहोशी की हालत में है। कोविड सेंटर पर मामूल स्टाफ नहीं है मौजूद। अवाम ने इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया है मुतालबा। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ के खिलाफ वजह बताओ नोटिस कर दिया गया जारी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा, कोविड से निपटने के लिए वादी के अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशें जारी। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों पर कान धरने के बजाय एहतियाती तदाबीर पर करना चाहिए अमल। डॉक्टर मुश्ताक ने कहा, बिजबिहाड़ा में जल्दी ऑक्सीजन प्लांट किया जाएगा चालू। डायरेक्टर हेल्थ के मुताबिक हुकूमत हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार। डॉक्टर मुश्ताक ने मुख्तलिफ अस्पतालों का भी लिया जायजा। मुसलसल तीसरे दिन भी कश्मीर में सख्त लॉकडाउन का निफाज। वादी में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे रहे बंद। सड़कों पर भी सिर्फ जरूरी खिदमात से मुताल्लिक चलेंगी गाड़ियां। सिर्फ लाजमी सर्विस की गाड़ियों को चलने की थी इजाजत। शहर श्रीनगर में बाजार और सड़कें सुनसान, वीरान पड़े रहे बाजार। लॉकडाउन और पाबंदियों में 6 मई तक की गई है तौसील। जम्मू में कोरोना कर्फ्यू का देखने का मिल रहा है असर। कारोबारी इदारे रहे बंद, ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। सुबह के औकात में जरूरी अशिया की मुंतकली की इजाजत रही, ताहम दिन में रहा सख्त कर्फ्यू। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर आयद की गई थी बंदिशें। निजी गाड़ियों को जरूरत के मुताबिक जाने दिया गया आगे। इंतजामिया ने जम्मू समेत 4 अजला में कोरोना कर्फ्यू को जुमेरात की सुबह तक दी है तौसील। बानीपुरा में कोरोना कर्फ्यू रहा जारी। कोरोना कर्फ्यू के चलते सुमुल हाजन और गुरेज में भी जरूरी खिदमात को छोड़कर जारी रहा मुकम्मल लॉकडाउन। पूरे जिले में कोविड के मुस्बत मामलात में तेजी से इजाफे के बाद मुतादिद इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन दिया गया करार। सीएमओ बानीपुरा डॉक्टर बशीर खान ने लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल दरामद करने की अपील। कुपवाड़ा जिले में भी कोरोना कर्फ्यू। पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से लाउड स्पीकर के जरिए अवाम को दिन भर इस वबा से बचने के लिए एसओपीज पर अमल करने पर दिया गया जोर। इलाके में दुकानें और कारोबारी इदारे हैं बंद। सिर्फ लाजमी सर्विस को चलने की दी जा रही है इजाजत। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने पुलिस और अफसरान के टीमों के हमरा कस्बे का किया दौरा, हालात का लिया जायजा। कोरोना मुस्बत केसों में इजाफा होने पर इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा से कोविड वैक्सीन सेंटर को सीएमओ ऑफिस में कर दिया मुंतकिल। वैक्सीन की कमी के सबब टीकाकारी मुहिम की रफ्तार हो गई थी कुछ सुस्त, तहां पुलवामा में एक बार फिर टीकाकारी मुहिम में आ गई है तेजी। इंतजामिया ने जिला पुलवामा में कुल 80 कोविड वैक्सीन सेंटर किए हैं कायम। सीएमओ ऑफिस पुलवामा में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को मिली सहूलियात, लेकिन सीएमओ ऑफिस के इस वैक्सीन सेंटर में जगह की कमी से टीका लगाने वाले अफराद की तिब्बी निगरानी में दिक्कतें।
टीका लेने वालों को ऑब्जर्वेशन वार्ड के बजाय बाहर ग्राउंड में रहना पड़ता है, जबकि वैक्सीन सेंटर के साथ एक वार्ड होना होता है लाजमी। अभी तक यहाँ 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है टीका। यहाँ 18 साल तक के अफराद की टीकाकारी का अभी तक नहीं आगाज। गोम अहमदपुरा पटन का मोहल्ला अलीगढ़ माह रमजान के मुकद्दस महीने में भी बिजली से महरूम। यहाँ बिजली ट्रांसफार्मर नाकारा होने की वजह से बिजली सप्लाई गुल, बिजली की अदम दस्तयाबी से लोगों को सख्त दिक्कतें। गोम अहमदपुरा के लोगों का कहना है, जब भी ट्रांसफार्मर मरम्मत करके फराहम किया गया तो नस्ब करने के दौरान ही जलकर राख हो गया। गोम अहमदपुरा के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों ने मुताल्लिका महकमे से अपील की उन्हें ट्रांसफार्मर जल्द किया जाए फराहम। कश्मीर के सरकर्दा कलमकार और शायर सर्बानंद कौल को उनकी बरसी पर शानदार खराज अकीदत। मुख्तलिफ अदबी और समाजी शख्सियात ने उनकी खिदमात को किया याद। 1990 में हमला करके मिलिटेंटों ने सर्बानंद कौल प्रेमी को कर दिया था शहीद। अनंतनाग डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष संगला ने कहा, दूसरी लहर के दौरान कोविड केसों में इजाफे से निपटने के लिए पंचायती राज इदारों और लोगों का ताउन बेहद जरूरी। जिला इंतजामिया, सेहत और दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए उन्होंने किया तासुरात का इजहार। डीसी ने तमाम बुनियादी इंतजामात के साथ कोविड अस्पताल बिजबिहाड़ा और आकुरा को मुनासिब तरीके से चलाने की दी हिदायत। जिलाई और ब्लॉक की सतह पर हेल्पलाइन नंबरों की मुनासिब तशरीह दी गई है। हिदायत, पॉजिटिव केसों को घर में अलग थलग करने को यकीनी बनाने पर जोर। श्रीनगर में लॉकडाउन की आड़ में कुछ इलाकों में बिला रोक टोक गैर कानूनी तरीके से तामीराती सरगर्मियां अंजाम। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी तरीके से बनाए जा रहे ढांचों को ढाने की चलाई मुहिम। खुशल सर वेटलैंड में मुतादिद नई तामीरात को कर दिया गया मुनहदिम। इस दौरान गैर कानूनी ढांचे खड़े करने वाले लोगों की तरफ से म्युनिसिपल अफसरान और अमले को मज़ाहमत और गड़बड़ी का सामना। इन हंगामी कार्रवाई के लिए बल्कि इंतजामिया ने पुलिस से हासिल की मदद। कुपवाड़ा जिले में 5000 कोविड वैक्सीन अस्पताल पहुंचाए गए, जिससे आवाम को मिली थोड़ी राहत। कोविड वैक्सीन की दस्तयाबी को लेकर लोगों में तशवीश भी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने कोविड वैक्सीन मराकज का किया दौरा। डीसी ने महकमा सेहत के अफसरान, डॉक्टर्स पर दिया जोर, वैक्सीन इस्तेमाल की जाए बिला ताखीर। कोरोना की दूसरी लहर के सबब पुलवामा में तीसरे दिन भी लॉकडाउन। कस्बा पुलवामा समेत दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से तमाम कारोबारी इदारे लगातार बंद, सड़कों से ट्रैफिक मुतारक। कल पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती जहां कम देखी गई, तहां वहां लोग घरों में ही रहने को खुद दे रहे हैं तरजीह, कर रहे हैं इंतजामिया से पूरा ताउन। मेडिकल इमरजेंसी पर नहीं है कोई रोक टोक। सब जिला त्राल में भी अब कोरोना मामलों में लगातार इजाफा। इस जिम्मे इंतजामिया ने नई बुग और अमलर इलाकों को कंटोनमेंट जोन दिया करार। एडीसी त्राल का कहना, द्रमगुड इलाके में भी कोरोना मुस्बत मामले आ रहे हैं सामने। एडीसी त्राल ने इन इलाकों के लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की अपील। कुछ लोगों का कहना है इलाकों के लोगों को कुछ कोरोना मामले अफराद भी दिन भर नजर आते हैं घूमने। त्राल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद रैना ने त्राल के जेजबल, कलाम, सुरीनार इलाकों का दौरा करके मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ की मुलाकात। इस मौके पर लोगों ने अपने इलाकों के मसाइल एडीसी के सामने रखे। इलाके में सबसे बड़ा मसला लाम से जेजबल तक की राब्ता सड़क का। श्रीनगर शहर के जवाहर नगर इलाके में आतिशबाजी के वाक़े में 2 दुकानें जलकर खाकस्तर। करीबी हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दुकानदारों ने दी जानकारी, लाखों रुपए का माली नुकसान। मतलहामा कोलगाम में आग की होलनाक वारदात में एक मकान जलकर खाकस्तर। मकामी लोगों के मुताबिक आग के शोले इतने बुलंद कि उनकी जद में आने से मकान में रखा सारा साजो सामान जलकर खाकस्तर। मुतासिरीन ने इमदाद फराहम करने की जिला इंतजामिया से की अपील। गोशी कुपवाड़ा में हाल दिनों पेश आई आग की वारदात में करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक हुई खाकस्तर। मुतासिरीन सरकार के साथ साथ साहिब सरबत लोगों से मदद की कर रहे हैं अपील। कश्मीरी नौजवानों ने हमेशा से एक बासलाहियत किरदार अदा करके हर शोबे में मनवाया है अपना लोहा। यहाँ के नौजवान रिवायती मौसीकी के साथ साथ अब हिप हॉप, क्लासिकल और रैप म्यूजिक में भी
दिखा रहे हैं कमाल। अनंतनाग के बडूरा इलाके का गालिब इसकी मिसाल। लद्दाख से खबर, जहां तिब्बी इमदाद फराहम करने में फिजाइया फराहम कर रही है पूरा ताउन। पदुम ज़ंस्कार से एक मोहम्मद मरीज को हेलीकॉप्टर के जरिए करगिल किया गया मुंतकिल। सियाचिन पॉइंटर्स ने लद्दाख इंतजामिया की दरख्वास्त पर इस मिशन को दिया अंजाम। ये मरीज सांस में तकलीफ की शिकायत, सरदर्द और जबान की लुकनत का हो गया था शिकार। उसके जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार हो चुकी थी कम। IAF के ट्रांसपोर्ट तैयारों से ऑक्सीजन कंटेनर्स और कोविड रिलीफ का सामान मुख्तलिफ जगहों पर किया जा रहा है मुंतकिल। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने करगिल के कोविड अस्पताल में मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का किया मुआयना। गुरबाथुंग में मौजूद अस्पताल के इस दौरे में काउंसिल के दीगर उहदेदार और सरकारी महकमों के अफसरान रहे शामिल। करगिल में कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल जलील वानी ने इन उहदेदारों को तमाम उमूर की दी जानकारी। लद्दाख काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने दूसरा ऑक्सीजन प्लांट बनाने, बिस्तरों की दस्तयाबी और दरकार मेडिकल आलात के हवाले से अफसरान के साथ किया तबादला ख्याल। सेक्रेटरी टूरिज्म काचू महबूब खान करगिल के 5 रोजा दौरे पर। उन्होंने हेंस्कूट, मुकबेक, बोत, कारबू और शरगोल में सियाहती मकामात के लिया जायजा। इस मौके पर सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के मंसूबों पर काम करने का ऐलान किया। टूरिज्म सेक्रेटरी हेंस्कूट में महल और किले को भी गए, जो अब म्यूजियम में कर दिया गया है तब्दील। उन्होंने जम्मू कश्मीर से लद्दाख यूटी को सियाहती मुकामात की बाज़ाब्ता मुंतकली पर भी दिया जोर। अशमुजी कुलगाम में फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत इमदाद की तकसीम। फौज ने लॉकडाउन में अपनी जिंदगियां बसर कर रहे गरीब लोगों में जरूरी अशिया को किया तकसीम। मकामी लोगों ने फौज के इस कदम की बेहद की तारीफ की। राजौरी पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में कोविड कंट्रोल सेंटर किया कायम। कोविड मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी किए गए जारी। पुलिस ने इस मौके पर कहा, राब्ता करने वालों को तमाम तरह की मुमकिन मदद की जाएगी फराहम। राजौरी में RSS के रजाकारों ने वैक्सीन लेने के लिए आ रहे लोगों के लिए बैठने का किया इंतजाम। पहले यहाँ लोगों के लिए बैठने का नहीं था कोई इंतजाम। लोग धूप में खड़े होकर अपनी बारी कर रहे थे इंतजार। अब लोग कर रहे हैं इस कदम की तारीफ। डोगरा क्रांति दल के सरपरस्त और साबिक रुकन असेंबली बलवंत सिंह मनकोटिया ने लोगों से कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर में ऑक्सीजन के मसाइल पर उन्होंने इंतजामिया पर की तनकीद की। पुंछ में भी कोरोना कर्फ्यू जारी। लोगों को घरों में रखने के लिए पुलिस ने किया है बंदोबस्त। जगह जगह पुलिस जवान नजर आ रहे हैं मुस्तैद। हर जगह खड़ी की गई है रुकावटें। बाजार और सड़कें सुनसान। कुछ लोग सड़कों पर आते जाते देखे गए, जिन्हें पहरेदार पुलिस एहलकारों ने रोका। काफी पूछताछ के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया गया। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कोविड मरीज की मौत। मरने वाला शख्स मंडी तहसील के सिकरू इलाके का रहने वाला पिछले 3 दिनों से अस्पताल में था जेर इलाज। राजौरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू की मुद्दत 10 मई की सुबह 8 बजे तक बढ़ा दी। इंतजामिया ने लोगों से की अपील वो कोविड से जंग में फराहम करें अपना ताउन। कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर के अवाम और किसानों में देखने को मिल रही है काफी खुशी। तकरीबन 2 दहाइयों के बाद हिंद पाक माबैन बैनुल अक़वामी सरहद पर तारबंदी के आगे 800 कनाल जमीन पर ज़रूरी सरगर्मियां शुरू। गेहूं की फसल की कटाई के लिए जिला इंतजामिया ने BSF की फराहम करदा सिक्योरिटी के बीच मशीनों का किया इस्तेमाल। DC कठुआ का इस मौके पर कहना, 2003 से पाकिस्तान की जानिब से भारी गोलाबारी की वजह से इस जमीन पर खेती का काम हो गया था बंद। ज़रूरी सरगर्मियां शुरू करने का मकसद किसानों के अंदर खौफ और डर को खत्म करना। स्पीड न्यूज में अब कुछ कौमी खबरें भी। कोरोना की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,92,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक। 3684 अफराद की मौत। 3 लाख से ज्यादा अफराद ने कोरोना को दी मात।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 56,600 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक, 669 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 20,300 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक, 24 घंटों के दौरान 407 मरीज हुए हलाक। राजस्थान में भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी, एक दिन में 159 मरीज हुए फौत। रियासत में कोरोना के 18,298 नए मामले। एमपी में कोरोना का कहर जारी, मध्य प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 12,662 नए मामले। बिहार में भी कोरोना का कहर जारी, कोरोना के 13,534 नए मामले, 24 घंटों में 11,600 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार का मंजूर शुदा सहाफियों के लिए बड़ा अहम फैसला, फ्रंटलाइन वर्कर में सहाफियों को किया गया शामिल। सहाफियों को तरजीही बुनियाद पर दी जाएगी कोरोना वैक्सीन भी। कोरोना का बढ़ता कहर, उड़ीसा हुकूमत ने 14 दिन के लॉकडाउन का किया ऐलान, 5 मई से 19 मई तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर अहम फैसला। हरियाणा से भी कुछ ऐसी ही खबर, जहां आज से 7 दिनों तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हुकूमत का फैसला। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान आई एक्शन मोड में, ओहदेदारों के साथ करने वाले हैं जायजा मीटिंग, तैयारियों के बारे में जरूरी हिदायत दी। नहीं रहे साबिक वजीर ब्रिजेंद्र सिंह राठौर, कोरोना की वजह से हुई थी मौत, आज अदा की जाएगी आखिरी रस्म। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने आवारागर्दी करने वालों पर की सख्त कार्रवाई, लाठियों से ली गई कुछ लोगों की खूब खबर भी। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार और तारीखी जीत की हासिल। ममता बनर्जी की क़यादत वाली टीएमसी ने धमाकेदार जीत हासिल करते हुए इक़्तिदार में फिर से की है लगातार वापसी। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का लाव लश्कर पूरी तरह पस्त, बीजेपी का 200 सीटों की जीत का दावा ख्वाब ही रह गया। ममता बनर्जी एक मरतबा फिर उभरी फातेह बनकर। ममता ने टीएमसी की शानदार जीत के बाद रियासत के अवाम का अदा किया शुक्रिया और कहा यह बंगाल के लोगों की जीत। ममता बनर्जी ने साथ ही लोगों से की अपील, न निकालें जीत का जुलूस, न मनाएं जीत का जश्न, मास्क पहने, कोरोना की गाइडलाइंस का रखें ख्याल। इस सब के बीच एक और अहम खबर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का करना पड़ा है सामना। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1600 से ज्यादा वोटों से दी है शिकस्त। सभी की नजरें थी इस हाई प्रोफाइल सीट पर। कांटे की टक्कर में बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी ने बिलाखिर हराया। ममता को दिन भर आती रही आगे पीछे होने की खबरें। बंगाल असेंबली इलेक्शन में कामयाबी के बाद तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने मनाया जीत का जश्न। वोटों की गिनती वाले मराकज पर किसी भी तरह की भीड़ पर ईसी की जानिब से लगाई गई पाबंदी के बावजूद तृणमूल कारकुन नजर आए जीत के जश्न के मूड में। आसाम से खबर, जहां बीजेपी इक़्तिदार बचाने में रही कामयाब। आसाम में बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत हुई हासिल। अवाम ने एक मरतबा फिर वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल पर जताया एतमाद। कांग्रेस यहां बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करने में रही नाकाम। जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आसाम में जोर शोर से चलाई थी इंतखाबी मुहिम। कांग्रेस की कश्ती को पार लगाने की कई बार की थी कोशिश, लेकिन वो इसमें रहे नाकाम। पीएम मोदी ने आसाम में कई इंतखाबी रैलियों से किया था खिताब और बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने में अदा किया अहम रोल। केरल से भी कुछ ऐसी खबर, जहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शानदार कामयाबी हासिल की। एलडीएफ ने 99 सीटों पर कामयाबी हासिल करके वाज़ेह अक्सरियत कर ली हासिल। वज़ीर आला पिनराई विजयन की क़यादत वाली एलडीएफ ने यूडीएफ को शिकस्त से कर दिया 2-4। यूडीएफ 41 सीटें ही जीत पाई। इस तरह पिनराई विजयन इक़्तिदार में रहेंगे बरकरार। मध्य प्रदेश के दमोह में मजबूत हुआ हाथ। कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन ने दर्ज करवाई बड़ी जीत। बीजेपी के उम्मीदवार को 17,000 से ज्यादा वोटों से दी शिकस्त। सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारिगामी ने केरल में एलडीएफ की शानदार जीत पर केरल के अवाम को दी मुबारकबाद। यूसुफ तारिगामी ने ट्वीट करते हुए कहा, रियासत के लोगों ने एलडीएफ हुकूमत पर फिर से जताया भरोसा, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार।
यूसुफ तारिगामी ने कहा, एलडीएफ ने कामरेड पिनराई विजयन की क़यादत में शानदार कारकर्दगी का किया है मुजाहरा। तारिगामी ने कहा, पिनराई विजयन ने फ़िक़्रवाना ताकतों के खिलाफ की मज़ाहमत। उन्होंने कहा, विजयन ने शराकतदारी पर मबनी तरक्की का दिया मोड़। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर अबू आसिम आज़मी ने बंगाल, केरल, तमिलनाडु के नताइज पर किया खुशी का इजहार। सेकुलर जमातों की जीत पर दी मुबारकबाद। मगरबी बंगाल में टीएमसी की जीत और बीजेपी की हार पर ममता बनर्जी को पेश की अपने अंदाज में ही मुबारकबाद। अबू आसिम आज़मी ने तमाम सेकुलर लीडरों से की अपील। उन्होंने कहा, एक प्लेटफॉर्म पर आकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की जरूरत। कर्नाटक के रायचूर जिले की मिस्की असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार बिस्वन गौड़ा ने हासिल की जीत। बिस्वन गौड़ा ने बीजेपी उम्मीदवार प्रताप गौड़ा पाटिल को 30,641 वोटों से दी शिकस्त। बिस्वन गौड़ा ने जीत के बाद मीडिया से की बात। कहा, हकीकत में ये मिस्की असेंबली हल्के के अवाम की कामयाबी। उन्होंने कांग्रेस के कामयाब करने पर अवाम का अदा किया शुक्रिया। महाराष्ट्र के एवत महल में अब्दुल जब्बार और शेख अहमद नामी दो मुस्लिम नौजवान इंसानी खिदमत की बेहतरीन पेश कर रहे हैं मिसाल। ये दोनों नौजवान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कोरोना में हलाक होने वालों की आखिरी रस्मात कर रहे हैं अदा। अजमेर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सेहत का निजाम होता नजर आ रहा है मफलूज। मरीजों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं सहूलतें। मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस को अस्पताल के गेट के अंदर ही नहीं होने दिया जा रहा है दाखिल, यानी एंट्री नहीं दी जा रही। अरावली के रहने वाले विनोद बंसल की तबीयत खराब हुई तो 108 यानी 108 नंबर पर एम्बुलेंस को किया कॉल। एम्बुलेंस आई, मरीज को लेकर गई अस्पताल, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने दाखिल नहीं होने दिया अस्पताल के गेट के अंदर। कर्नाटक में कोरोना के कहर से हालात बेकाबू। राजधानी बेंगलुरु में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज आए सामने। लोगों में भी तशवीश की लहर। कोरोना की जद में न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि नौजवान आ रहे हैं। इंतजामिया ने की लोगों से घरों में रहने की अपील, साथ ही कोविड गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की भी अपील। कुछ अहम खबरें तेलंगाना से भी। नागार्जुन सागर असेंबली हल्के से टीआरएस उम्मीदवार एन भगत की शानदार जीत। टीआरएस उम्मीदवार ने 18,000 से ज्यादा वोटों से हासिल की है कामयाबी। कांग्रेस दूसरे मुकाम पर, बीजेपी की जमानत हो गई जब्त। वज़ीर आला ने टीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी पर नागार्जुन सागर के अवाम का अदा किया बेहद शुक्रिया। तशरीह मुहिम के दौरान किए गए तमाम वादों को पूरा करने का किया वादा। केसीआर लगातार यहां पर रखे हुए थे नजर। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची है तेलंगाना। 3 दिन कबल रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए उड़ीसा रवाना की गई थी खुसूसी ट्रेन। तेलंगाना में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं। कोरोना का कहर अलबत्ता तेलंगाना में लगातार जारी। कोरोना के 7,430 नए मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान 56 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 1,546 नए मामले। तिरुपति लोकसभा हल्के से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत। वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार गुरुमूर्ति ने 2,31,000 से ज्यादा वोटों से हासिल की कामयाबी। कुछ खबरें आंध्र प्रदेश से भी, जहां इंटरमीडिएट के इम्तिहानात किए गए मुलतवी। कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर रियासती हुकूमत का अहम फैसला। 5 मई से मुनक्किद होने वाले थे इंटरमीडिएट के इम्तिहानात। कुछ इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी खबरें भी। दुनिया में अब तक 15 करोड़ 34 लाख से ज्यादा अफराद हो चुके हैं कोरोना से मुतासिर। 32 लाख 16 हजार से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। शुमाली कोरिया ने अमेरिका को दी है धमकी। कहा, बहुत संगीन सूरत हाल का करना पड़ सकता है सामना। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज भी। दिल्ली कैपिटल ने पंजाब किंग्स को 7 विकेटों से दी शिकस्त। पंजाब की टीम ने 167 रनों का दिया था निशाना। दिल्ली कैपिटल ने आसानी से मैच को कर लिया अपने नाम। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रनों से हराया। राजस्थान की तरफ से जोस बटलर ने 64 गेंदों में बनाए 124 रन।
और पंजाब किंग्स को लगा बड़ा धचका, टीम के कैप्टन केएल राहुल आईपीएल के 14वें सीजन से हुए बाहर। राहुल का जल्द ही होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।